वो कह रहे दुख कहाँ है, बोतल लाओ। सर जैसे कर्म की बात सुखी हुई, सुखी है, उसके बाद पीतवा पीतवा थोड़ा अगर बारीकी से हम गौर सुख करें, सुख उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वास्तव में बाकी कर्म सब कर बेचारे पाना भी फिलोसफर हुए अपने पड़े वश हों, में कह है? रहे कि दुख ही दुख है। जैसे और अगर आपने अगर देखें बुद्ध बारीकी के से बारे अपने में जीवन, पढ़ा हो कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, 4 नोबल ट्रुथ माने। क्योंकि सर पूरा बुद्ध जब जीवन तो दार्शनिक सर हुए हमारा ठीक संयोगी से, पर आता है। देखिए बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे, दुनिया का हर सुख भोग उनके पास था। उनकी नहीं सर, कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा, तो पेरेंट्स उनके दबाव में थे बहुत ज्यादा। पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्यासी हो पर पड़ोस के घर में हो, नहीं सर, अपने कमाल घर है में ना हो। आप। तो उनके पिता ने सोचा कि क्या तरीका निकालें, तो शुद्धोदन उनके पिता का नाम था, शाक्य वंश के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को खुश रखने का हर तामझाम कर दिया, हर तरह का सुख, पकवान, मिठाई, ये वो, अच्छे दृश्य, अच्छे लोग आसपास सब। और जैसे ही वो युवक हुए उनकी शादी करवा दी। तो उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से विवाह करवा दिया, उसका नाम यशोधरा था, ये सोच के कि ये बंधा रहेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। बाद में बुद्ध को रियलाइज हुआ एक समय के बाद, वो 4 दृश्य देखने के बाद, जो हम कहते हैं ना कि एक मुर्दा देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, वो लग गया कुछ है नहीं दुनिया में। और तब ये जो 25 से 30 के बीच की उम्र ना बड़ी घातक मानी गई है। इसी उम्र में लोग सन्यासी होते हैं पहली बार, तो वो 28 की उम्र में सन्यासी हुए, और 28 या 29 की उम्र में सन्यासी हुए। तब तक बेटा हो चुका था राहुल नाम का, वहां से चुपचाप चले गए। इस पर मैथ्यू गुप्त ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, यशोधरा, किस दिन उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, एक नए पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो जब बुद्ध उस रास्ते पर चले, बुद्ध ने फिर तपस्या की, और जब उनको रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना, जो बोधि वृक्ष के नीचे गया में हुआ, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मतलब बताया कि इस पूरे संसार में 4 सत्य हैं, और जो पहला सत्य बताया वो क्या है, सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहला सच बताया। ये सुन के बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि अरे यार बर्बाद हो गया सब कुछ, सर्वम दुखम। कई बार तो बोले सर्वम दुखम 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 भी 2 बार बोला, जैसे होमोसेपियंस नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस बोलते हैं, सर्वम दुखम दुखम। तो कैसे चार्वाक ने पूछा उनसे कि क्या दुखमय है, शाम को आओ, इसमें क्या सर्वम दुखम दुखम है, भाई दुनिया में सुख भी तो है, सिर्फ दुख थोड़ा ना है। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। तो बोले ये कैसे? तो बोले देखो, सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। जैसे आप में से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कलेक्टरी का सुख मिलेगा, इसके लिए 3-4 साल पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना तो दुखद ही है, जैसे भी क्लास में बैठना दुखद ही है ना। तो सुख की प्राप्ति के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, पहली बात। सुख मिले ना मिले ये आशंका हमेशा रहती है ऊपर से। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव की हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है कि वो अकेले हैं, जो साथ में हैं उनको तनाव है कि साथ बना रहे, इनसिक्योरिटी से भरे हैं। स्पेशली वो जिनको अपने से अच्छा मिल गया है, उनको हमेशा लगता है कि इसको सत्य का आभास ना हो जाए, और बांधने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरह से बंध जाए मेरे साथ। ये भय तो रहता ही है, किसी को भी रहता है। और जो बंधने वाला है नहीं वो बंध सकता नहीं है। जो आज आपके पास है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी सुख छूटना ही है, और जिस दिन सुख छूट जाएगा उस दिन सुख के खो जाने का बहुत भारी दुख होता है। आईएएस जिस दिन रिटायर होता है ना, उसके अगले दिन सुबह का जो दुख होता है, उससे एक दिन पहले वो छींकता भी है तो दूसरे लोग आ जाते हैं, राज्य सरकारें उठ जाती हैं कि छींका है आईएएस। सेक्रेटरी छींका दिल्ली में, भाई राज्य सरकार में बवाल मच जाता है, छींक आई है दिल्ली से। अगले दिन वो छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, आसपास कोई कौवा भी नहीं आ रहा आसपास,
क्योंकि अब सत्ता हाथ से निकल गई, पावर हाथ से निकल गई। अब तो पावर तो कुर्सी में थी, वो चली गई। ये दुख और घातक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उस समय। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना, 3 लेवल का दुख है। प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। इसलिए दुख तो दुख है, सुख तो दुख की पावर 3 है। इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ दुख ही दुख है। इस बात पर सब सहमत है भारत में, 4 वाक्य छोड़ के। और सांख्य ने तो ये कहा कि दुख भी 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दुखों के प्रकार बता दिए। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में एक बात यह है कि जो जगत है ये दुखमय है, ये जगत बंधनमय है। हम बॉन्डेज में है, बंधन में, कर्म सिद्धांत की वजह से हैं। और क्योंकि जगत दुखमय है। अच्छा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, पैसिमिस्टिक है। बस ये ध्यान रखना कि हम शुरुआत दुख से करते हैं, अंत मोक्ष पे करते हैं, जो कि दुखों से मुक्त है। और इसलिए बुद्ध के भी जो 4 आर्य सत्य हैं, उसमें चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी है। और उस रास्ते का नाम अष्टांगिक मार्ग है। हम जब बौद्ध को पढ़ेंगे तब उसका नाम समझेंगे। देखिए, कोई निराशावादी है या नहीं, इसकी पहचान किस चीज से होगी? शुरुआती स्तर पे या अंत के स्तर पे? अंत के स्तर पे। अंत में निराशा नहीं है, शुरुआत इस बात से कि हाँ, जगत में दुख है। जो सच्चे निराशावादी हैं उनमें तो शोपेनहावर सबसे बड़ा है, जर्मन दार्शनिक, जो मैंने जिक्र किया ना। सबसे अच्छे हुए हैं जो पैदा ही नहीं हुए, सेकंड बेस्ट वो जो पैदा होते ही मर गए। सबसे बुरे कौन? हम सब हैं जो जिंदा। मतलब ये सब सुन के आप कुछ कर मत लीजिएगा, है ना। ये एक आदमी ने ऐसे ही बोल दिया, कुछ खाने पीने के बाद बोल दिया होगा, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, इस बात की वैल्यू ज्यादा नहीं लेनी है। अब क्योंकि दुख ज्यादा है